लेफ्ट से राइट कॉर्नर तक का ये फिर एक मर्तबा शानदार खेल होने की आवश्यकता है। सन्माननीय प्रकाश ओरे यांच्याकडून साईड करतो की त्यांना आपण त्रिपुरा आणि दिग्गजांना सन्मान लेकिन क्या यहाँ होता जा रहा है, लेकिन इस बार क्या रोकेगी तो ओजस केडेकर 6 खेळाडूंचा डिफेन्स आहे, त्याला बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवायचा हा पवित्र तो पॉइंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार करना पड़ेगा भले अरे जे महत्वाचं दोन्ही संघाचे जे कॅप्टन्स आहेत ते समोरासमोर आपल्याला दाखल झालेले देखील पाहायला भेटतील. पंच तुषार पाटील सर नाणेफेकीचा कौल झालाय आणि सज्ज झालेत आणि येस ॲब्सोल्युटली कॅप्टन मात्र पहिली चढाई करण्यासाठी सज्ज होईल. अमर भारत टावसुरे संघ आज एक जोश घेऊन आणि इच्छाशक्ती प्रचंड असताना देखील पाहायला भेटेल. परंतु इथे जर बघितलं तर ऋतिक कालच्या दिवसामध्ये सबसेल यशस्वी देखील ठरला होता. खूप चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून देखील क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळाली. यावेळेला मात्र जबरदस्त डिफेन्स आहे. पहिल्या चढाईवरती मात्र ऋतिकला रोखण्यामध्ये यश मिळाले. अमर भारत टावसुरे संघ ऑन फायर. सुरुवात जबरदस्त झाले. ऑल इज वेल दॅट्स एंड वेल. ज्याचा शेवट चांगला ते सर्वोत्तम असतं. सुरुवात मात्र अतिशय सुरेख पाहायला भेटते. सूचना आहे, नुकताच पाऊस पडलेला आहे, मॅट अजून देखील ओला आहे. कृपया आपण सांभाळून खेळावं ही देखील विनंती असणार आहे. सर सलामत पगडी पाचा. सन्माननीय नानू भडवलकर आपल्याला विनंती करतो की आपण कृपया या ठिकाणी उपस्थित व्हावं. आपल्याला आसन व्यवस्था मी या ठिकाणी करून देतो. दोन्ही संघातल्या खेळाडूंना फार महत्वाची सूचना आहे, आपण घरातून सांभाळून या ठिकाणी खेळ खेळणं गरजेचं आहे, कारण याच्यानंतर अनेक स्पर्धा आपल्याला खेळायची. तिसऱ्या चढाईचं जे ब्रह्मास्त्र आहे ते सिद्धू कामेरकर स्वतःच्या खांद्यावरती घेतोय. खेळाडू मात्र बाद झालेला आपल्याला पाहायला भेटतोय, जो स्वतःवरती कंट्रोल करू शकला नाही. बॅकलाईनच्या पाठीमागे कदाचित त्याचा पाय गेला आणि त्यानंतर मात्र बघा सिद्धू कामेरकर स्वतःवरती कंट्रोल ठेवतोय. त्याला माहितीये की गुण मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे तो सेफ रेड करणार. नो डाऊट ॲब्सोल्युटली थर्ड रेड होती, डोळा डायरेड होती. गुणाची कमाई करणं अनिवार्य होतं आणि त्याच वेळेला डिफेंडर्स मात्र कुठेतरी स्वयंचित झाला, बाद झाला. त्याचा फायदा सिद्धू कामेरकरने देखील उठवला. पुन्हा एकदा साहिल माने जो चढाई मार्गवरती सज्ज होताना देखील पाहायला भेटतोय. अतिशय अप्रतिम अशी खेळी साहिल मानेच्या माध्यमातून कालच्या दिवसामध्ये देखील पाहायला मिळाली. मोमेंटमचा वापर करतोय. रनिंग हँड टचचा प्रयत्न प्रथमेश लालेसारखा सर्वोत्तम डिफेंडर याला बॅकलाईनच्या पाठीमागे देखील पाठवलंय. आता काही नरका ऑन फायर असेल खेळण्यासाठी तो सज्ज झालेला आहे. बोरंडीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये पाहिलं तर अतिशय अप्रतिम खेळ साजरे केला. त्यानंतर कालच्या दिवसामध्ये देखील एकच मॅच तो खेळला आणि पहिल्याच मॅच मध्ये त्याने सुपर 10 देखील पूर्ण करत असताना आपण बघितलं एका चढाईमध्ये तब्बल 6 खेळाडूंना ज्याने बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवलं. असा मुरुड गावचा सुपुत्र मॅन फॉर मुरुड अमर भारत टावसुरे संघाकडनं खेळताना आपा काही नरकार ऑन रेड. परंतु इथे बोनस गुणाची कमाई यशस्वी कामगिरी आपल्याला या खेळाडूकडनं पाहायला भेटेल. प्रत्येक मैदान गाजवत असताना आपा काही नरकारला आपण सातत्यानं पाहिलं.
त्याचबरोबर श्रीराम कर्देचा जर विचार केला तर साहिल माने ऋतिक पाते ही जोडगोळी या मॅच मध्ये कमाल करेल का हे देखील क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळणं गरजेचं असेल. ऋतिक ज्याला पहिल्या चढाईवरती बाद करण्यामध्ये यश मिळालं अमर भारत टासुरे संघाला, त्यानंतर मात्र थोडा वेळ तो बॅकलाईनच्या पाठीमागे देखील राहिला, तिथनं कमबॅक केलं. परंतु साहिल माने सातत्यानं चढाईला सामोरं जाताना देखील पाहायला भेटतो. परंतु यावेळेला बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा अमर भारत टासुरे संघाकडनं आपाक ऐनारकर चढाईसाठी सज्ज होत असताना मागच्या चढाईमध्ये बोनस पॉईंट त्याला मिळाला. त्यानंतर मात्र या चढाईमध्ये सेपरेट करेल का, गुणाची कमाई करण्यामध्ये यश मिळेल का, असे सारे प्रश्न आहेत आणि त्याचं उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न क्रीडा रसिक देखील करत असताना आपल्याला पाहायला भेटत आहे. खूप मोठी स्पर्धा, सीझनची शेवटची स्पर्धा आहे आणि पहिला उपांत्य फेरीचा सामना म्हणजे सेमीफायनलचा सामना दोन बलाढ्य संघांमध्ये, एकीकडे अमर भारत टासुरे संघ तर दुसरीकडे आपण पाहतोय श्रीराम कर्दे संघ. ज्या कर्दे संघामध्ये साहिल माने सारखा एक सर्वोत्तम खेळाडू आहे, जाबाज खेळाडू आहे, ज्याने कुमार गटामध्ये महाराष्ट्र संघाचं प्रतिनिधित्व देखील केलं. असा अनुभवी खेळाडू, दैदिप्यमान कामगिरी त्याच्या नावावरती अनेक वेळेला लिहिली गेली. सखाराम चौगले आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. आपल्याला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने आमंत्रित आहात, आपल्याला व्यासपीठावरती आपण उपस्थित व्हावं. सखाराम चौगले. दरम्यान आफाक ऐनारकर बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा चढाई मार्ग वरती सज्ज होतोय. डाव्या कोपऱ्यामध्ये चढाईला सज्ज झालेला होता, तर नंतर मात्र राईट कॉर्नर ज्या ठिकाणी जितो माने सारखा एक सर्वोत्तम डिफेंडर देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय. परंतु अजून देखील मॅट ओला असल्यामुळे स्वतःवरती कंट्रोल करावं लागेल, मोमेंटम वरती ब्रेक लावावा लागेल. इथे थर्ड रे देखील दरम्यान इथे थर्ड रे डू ऑर डाय रेड असेल. साहिल माने पुन्हा एकदा सज्ज झालाय, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुणाची कमाई करणे अनिवार्य असेल. अतिशय जबरदस्त असं फुटवर्क देखील साहिल माने यांचं या मॅचच्या दरम्यान देखील क्रीडा रसिकांना पाहायला भेटेल. उंच पुरासा खेळाडू, सड पातळ बांध्याचा खेळाडू, गुणाची कमाई करणं गरजेचं होतं. 5 नंबरची जर्सी परिधान केलेला डिफेंडर्सला दिला चकवा आणि अमर भारत थर्ड रे कोर्टमध्ये. तर त्याच वेळेला अमर भारत टासुरे संघ देखील डू ऑर डाय रेड वरती. दरम्यान सिद्धू कामेरकर मागच्या वेळेला ज्यावेळेला तो थर्ड रेड वरती गेला त्यावेळेला डिफेंडर स्वयंचित झाला. परंतु यावेळेला मात्र बघा शरणागती पत्करलेली आहे. नजर हटी मानो दुर्घटना घटी. स्टेजच्या समोर जे कार्यकर्ते उभे आहेत, आपल्याला पुन्हा पुन्हा विनंती होते या ठिकाणी की आपण कृपया बसून घ्यावं. ज्या ठिकाणी चेअर आहेत आपण घेऊन या आणि या ठिकाणी बसून घ्या. परंतु स्टेजवरती जे पाहुणे उभे आहेत किंवा आपले जे ग्रामस्थ प्रतिष्ठित उभे आहेत त्यांना या ठिकाणी स्पर्धा पाहता येत नाहीये. साहिल मानेने पुन्हा एकदा आपल्या अनुभवाचा वापर करत असताना डाव्या कोपऱ्यातल्या डिफेंडर्सला अचूक टिपलं, बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवलं. परंतु त्याच वेळेला आफाक ऐनारकर अजून देखील सिद्ध झालाय गुणाची कमाई करण्यासाठी. 4 खेळाडू अमर भारत टासुरे संघाच्या बॅकलाईनच्या पाठीमागे हे सादर करणं फार महत्वाचं असेल. कालचा दिवस अक्षरशः गाजवला तो आफाक ऐनारकर यांनी. एका चढाईमध्ये तब्बल 6 खेळाडूंना बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवण्याचा या स्पर्धेतला एक सर्वोत्तम रेकॉर्ड देखील या खेळाडूच्या नावावरती नोंदवला गेला. असा खेळाडू चढाई मार्गवरती सज्ज होता, परंतु एमटी रेटची सांगता आणि त्यानंतर साहिल माने पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. 3 खेळाडूंचा डिफेन्स आहे. सुपर टॅकलची गुड ऑपॉर्च्युनिटी अमर भारत टासुरे संघासाठी असेल. 3 किंवा 3 पेक्षा जेवढा कमी प्रकाश दुबळे, दत्ताराम दुबळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रकाश दुबळे, अरुण गुजर, जगदीश शिंदे, दीपक गुजर, मोहन दुबळे, लक्ष्मण दुबळे आपण या ठिकाणी उपस्थित असाल तर कृपया व्यासपीठावरती यावं. नरेश कांगणे, धोंडू कांगणे, रमेश चोगले. इसके पहले जब वो रेड करने के लिए गए थे, हालांकि पॉइंट नहीं मिला था, लेकिन कॉन्फिडेंस यकीनन जरूर बड़ा होगा. पैर फिसलने का यहाँ पर ज्यादा संभव है, इसलिए डिफेंस के साथ खेलने का प्रयास होगा आफाक ऐनारकर के द्वारा. 7 खिलाड़ियों का डिफेंस इस समय श्रीराम कर्दे के पक्ष में. लेफ्ट से राइट कॉर्नर तक का यह सफर काफी इंपॉर्टेंट था. 2 नंबर की जर्सी पहने हुए जो तन्मय काफी तेजी के साथ आते हुए कहीं ना कहीं डैश करने की उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल यहाँ पर खारिज करते हुए काफी तेजी के साथ मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए आफाक ने मिडलाइन को क्रॉस किया. 1 पॉइंट का इजाफा हुआ. प्रथमेश लाले का इस समय कमबैक हो चुका है. देखा जाए तो 4 खिलाड़ी इस समय डिफेंस मार्क पर अमर भारत टासुरे की तरफ से. यह पहला सेमीफाइनल का मैदान वनन के ऐतिहासिक मैदान पर, जबकि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड फिनाले का दिन है. इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा श्री भैरवनाथ मुरुड बनाम सीमा माता सालुरे के बीच में. लेकिन ये पहले सेमीफाइनल का मुकाबला का हाल क्या होगा? पहले हाफ का खेल अभी भी शुरू है.
साहिल माने जिन्होंने लगातार रेड की, श्रीराम करते थर्ड रेड, लेकिन इस समय जो थर्ड रेड होगी यानी कि डू और डाई रेड, इसके पहले लगातार 2 रेड एम्प्टी रही थी, जिसके कारण ये जो रेड होगी डू और डाई रेड होगी, यानी कि थर्ड रेड जहां पर रेडर को हर हाल में पॉइंट की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कमाल का प्रदर्शन, साहिल माने ने काफी तेजी के साथ मिडलाइन की तरफ वापस जाना मुनासिब समझा और जाते जाते 2 डिफेंडर्स को इस समय चकमा दिया और 2 पॉइंट के साथ इस समय पॉइंट टेबल पर संभवतः श्रीराम करदे की टीम लीड पर होगी। लेकिन आफाक ऐनरकर अभी भी दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं, शौर्य और धैर्य के साथ खेलने की आवश्यकता है। कल का दिन काफी यादगार रहा था आफाक ऐनरकर के लिए, उनके नाम कल एक सुपर 10 भी हमने देखा था, एकमात्र मुकाबले में सुपर 10 पूरा करने वाले वो खिलाड़ी बने थे। लेकिन आज देखिए क्या उनके द्वारा फिर एक मर्तबा शानदार खेल होने की आवश्यकता है। देखिए क्या रेड कबड्डी खेळासाठी योगदान आहे त्या खेळाडूंचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय। सन्मानचिन्ह आपण या ठिकाणी देतोय। सर्वप्रथम या ठिकाणी पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करायचा, त्यांचं स्वागत करायचं। खाली पुढे ज्या ज्या खेळाडूंनी या गावामध्ये आपला खेळासाठी योगदान दिलेले आहे त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। तदनंतर लक्ष्मण दुबळे यांना सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प आणि सन्मानचिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मानित करतील। अनंतजी गुजर यांना विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं। सन्माननीय प्रकाश ओरे यांच्याकडून साहिल मानेसाठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज। आजचे बहारदार असा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय। सिद्धू कामेरकरला रोखलं गेलंय। साहिल मानेच्या अप्रतिम खेळाच्या जोरावरती पहिल्या सत्रामध्ये आघाडी मिळवताना श्रीराम करदे संघ देखील त्यानंतर या ठिकाणी गोविंद चोगले यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान होतोय। सन्मान चिन्ह श्रीफळ आणि पुष्प देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। सन्माननीय दत्तारामजी लोवरे यांना विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं। तसेच या ठिकाणी सखाराम चोगले यांनी सुद्धा कबड्डीसाठी मोठं योगदान या गावामध्ये कबड्डी खेळण्यासाठी दिलेलं आहे। त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प आणि सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केलं जाते, सन्मान केला जातोय। सन्मान्य दीपकजी गुजर यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा। थर्ड रेड श्रीराम करदे थर्ड रेड। तसेच या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असणारे कानू महाडी एक वयोवृद्ध ग्रामस्थ आणि ज्यांनी गावासाठी खूप मोलाचं योगदान त्यांनी दिलेलं आहे, ते या ठिकाणी या स्पर्धेच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आई पद्मावती जाखमाता मंदिराच्या वर्धापन सोहळ्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मानित करतील नारायण नागेश गुजर पोलीस पाटील आणि सन्मान्य संतोषजी धोत्रे। आपल्याला विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं, त्यांचा सन्मान करावा। तसेच ज्यांचं खेळासाठी मोठे योगदान आहे ते कबड्डीसाठी दीपकजी गुजर यांना सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जातं।
सन्माननीय सुरेशजी कदम आपल्याला विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर ये दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है. पहले हाफ में देखा जाए तो महज 5 पॉइंट की बढ़त है इस समय श्री राम करदे के पास, लेकिन क्या दूसरे हाफ में अमर बरेटा असुरी की टीम इस समय कमबैक कर पाएगी? लेकिन ये देखिए कहीं ना कहीं किक लगाने के प्रयास में गलती कर बैठे थे अब्बा कायनालकर, और उसी वक्त शानदार डिफेंड देखने को मिलता हुआ श्री राम करदे के द्वारा. अनंत नारायण लोवरे, कृपया आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. यांचंही मुळाचं सहकार्य आम्हा पुरा गावाला लागत असतं, कारण ज्या वेळेला आम्ही शिमग्याचा कार्यक्रम करत असतो त्यावेळेला आम्हाला दरवर्षी ज्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभतं असं अनंत नारायण लवरे, कृपया आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. यकीनन यहाँ पर फिर एक देखा जाए तो साहिल माने रेड का जिम्मा संभालते हुए पहले हाफ में उन्होंने काफी शानदार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन पेश किया था, और उसी खेल की यहाँ पर उम्मीद दर्शकों को हो सकती है दूसरे हाफ में. प्रथमेश लाले इस समय तैयार होते हुए 7 खिलाड़ियों का डिफेंस होगा. लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से रेड को आरंभ करते हुए शुरुआत करते हुए थोड़ा सा डिफेंसिव खेल खेलने का उनका प्रयास होगा, मानस होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैट पर पैर फिसल रहा है, जिसके कारण धीमी गति के साथ सोच होगी. चूक होते या सत्कार सोहळ्यामध्ये, तरी त्या चुकीची दुरुस्ती करून आपण लगेचच या ठिकाणी सत्कार सोहळा हा संपन्न करत आहोत. सन्माननीय नितीनजी बांद्रे सर यांचा या ठिकाणी शाल, श्रीफळ, पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी गौरव केला जातोय. दापोली तालुक्याचे कार्यवाहक आणि दापोली तालुक्यात कबड्डीचे संपूर्ण धुरा ज्याने आपल्या खांद्यावरती घेतलेले आहे ते सन्माननीय नितीनजी बांद्रे सर यांच्या या ठिकाणी सन्मान होते. सर्व कार्यकर्त्यांना आपण विनंती करतो की आपण त्यांच्या या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे, सन्मान करायचा आहे. तसेच या स्पर्धेच्या निमित्ताने आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे आणि ज्यांचं मोलाचं योगदान नेहमीच किंवा सल्ला नेहमीच या गावाला मौल्यवान ठरलेला आहे ते सन्माननीय सुरेशजी कदम यांना सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मानित करावं. मी पणंद गावचे विद्यमान अध्यक्ष संतोषजी धोत्रे आपल्याला विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मानित करावं. सन्मानित करावं. आत्मारामजी कांगणे यांना विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ पुष्प देऊन सन्मानित करावं, त्यांचं स्वागत करावं. तसेच या ठिकाणी सन्माननीय अनंतजी लोरे हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मानित करतील. संदीपजी कदम यांना विनंती करतो की त्यांना आपण श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मानित करावं. त्या शिमगोत्सव ज्या वेळेला आम्ही साजरा करतो त्यावेळी त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान होतोय. इस बार बड़ा झटका लग सकता है, ये सुपर हिट हो चुकी है. साहिल माने के द्वारा फिर एक मर्तबा बेहतरीन प्रदर्शन. पहले हाफ में देखा जाए तो सुपर हिट पूरी की थी, दूसरे हाफ में भी वही प्रदर्शन. साहिल माने की इस समय तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए. अनंतजी गुजर वडंद गावचे एक मुख्य सल्लागार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी आपण श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान करतोय. मी ग्रामस्थ मंडळाचे माजी अध्यक्ष सन्मान्य दीपकजी गुजर आपल्याला विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं, सन्मान करावा.
तसेच सन्माननीय केडी कदम यांचं सुद्धा मोलाचं योगदान नेहमीच मंडळाला, ग्रामस्थ मंडळाला किंवा गावाला राहिलेलं आहे. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान करतो. मी दीपकजी गुजर यांना विनंती करतो की आपण त्यांना श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मानित करावं. तारसुरे की टीम तो 19 पॉइंट पर श्री राम करदे की टीम, यानी कि फासला अभी भी 7 पॉइंट का है दोनों भी टीमों के बीच में. अगर यहाँ पर एका दूसरी सुपर हिट हो जाती है अमर भारत तारसुरे की तरफ से तो कमबैक स्वाभाविक हो सकता है. लेकिन आपा कहनरकर इस रेड में सर्जिकल स्ट्राइक करने की उनकी सोच बिल्कुल सही साबित होती हुई 1 पॉइंट का हिसाब वो अपने कोर्ट में चले गए. और जो फासला नानू भडवलकर, सन्माननीय नानू भडवलकर, आपणाला विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. साहिल माने अब रेड करने के लिए तैयार है. 5 खिलाड़ी इस समय डिफेंस कर रहे हैं. 2 अनुभवी डिफेंडर्स अभी भी बैकलाइन के बाहर है. सन्माननीय नानू भडवलकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मी मंडळाच्या वतीनं अनिलजी लवरी यांना विनंती करतो की आपण त्यांना या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं, त्यांचा सन्मान करावा. या कबड्डी स्पर्धा ज्या खेळवल्या जातात त्या मॅचसाठी सुद्धा त्यांचं मोठं योगदान या स्पर्धेच्या निमित्ताने या मंडळाला लाभलेलं आहे. त्यांना या ठिकाणी आपण श्रीफळ आणि पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करतोय, त्यांचा सन्मान करतो. प्रथमेश लाले जिन्होंने अभी अपनी रेड श्रीराम करदे श्रीराम करदे की तरफ से अब 3rd रेड होगी, यानी कि डू और डायरेक्ट. 3rd रेड पर स्वयं इस समय कैप्टन रेड करने के लिए गए हैं. बोनस लाइन इस समय ऑफ है. 5 खिलाड़ी डिफेंस कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर टच पॉइंट लेने की आवश्यकता हो सकती है ऋतिक को. अगर पॉइंट नहीं मिलेगा, एम्प्टी रेड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बैकलाइन के बाहर जाने का खतरा था. और ये देखिए थोड़ा सा 1 पॉइंट का इजाफा अमर भारत तारसुरे के पक्ष में होता हुआ. और महज 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है. आपा कहनरकर इस समय रेड का जिम्मा संभाल रहे हैं. चारों के चारों खिलाड़ी अगर आउट हो जाएंगे तो अमर भारत तारसुरे की टीम इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है. लेकिन साहिल माने है तो शायद इतना पॉसिबल नहीं हो सकता. तन्मय है, जीतू माने जैसा सर्वोत्तम डिफेंडर से बैकलाइन के बाद. लेकिन यहाँ पर देखिए जबरदस्त प्रदर्शन पेश किया. 2 खिलाड़ियों को बैकलाइन के बाहर भेजा. ये आफत नामक तूफान है, ये कभी भी आंधी बनकर आते हैं. शायद इसी का प्रत्यय देखने को मिला. अब महज 2 खिलाड़ी शेष है, साहिल माने और बाकी एक डिफेंडर्स अभी भी मौजूद है. अगर साहिल माने को यहाँ पर आउट किया जाएगा तो बचेगा एकमात्र खिलाड़ी और वो भी तुरंत आउट हो सकता है. तो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव सोच के साथ खेलने की आवश्यकता अमर भारत तारसुरे की टीम को है. जब थोड़ी देर पहले हमने स्कोर का जिक्र किया था तो 7 पॉइंट का फासला था, लेकिन शायद वो फासला अब कम होता हुआ देखा जाए तो श्रीराम करदे की टीम अगर यहाँ से ऑल आउट हो जाएगी. लेकिन इसमें बोनस का इजाफा हुआ है. चतुराई के साथ टच पॉइंट ना मिला हो, उसका यहाँ पर एफर्ट पेश किया था और लगातार अपना जो पॉइंट टेबल है वो आगे बढ़ाने की कोशिश इस समय साहिल माने के द्वारा. महज 2 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है. लेफ्ट कॉर्नर पर अनुभवी डिफेंडर्स है, लेकिन साहिल माने ने खुद को सेफ रखा है. उन्हें मालूम है अगर वो बचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट में बढ़ोतरी हो सकती है. साहिल माने है तो शायद वापसी कमबैक हो सकती है. साहिल है तो मुमकिन है. असंभव को संभव बनाना, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, अनहोनी को होनी में बदलना, ये साहिल माने की अदाकारी है. वही साहिल माने एकमात्र खिलाड़ी शेष है श्रीराम करदे की तरफ से. अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो जाएगा तो ऑल आउट हो सकती है श्रीराम करदे की टीम. खतरा मंडराता हुआ ऑल आउट था, लेकिन क्या यहाँ पर बोनस का पॉइंट मिलता हुआ. 5 मिनिटे. गुणफलक तारसुरे 17, करदे 22, 22-17, 17-22. सचिन गांगणे साहिल माने के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रकाश लोरे साहब यहाँ पर मौजूद है. उनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज. वेल डन साहिल माने. ये तो झांकी है, पिक्चर पूरा का पूरा बाकी है. इसके पहले कुल मिलाकर 400 रुपए का कैश प्राइज उन्होंने हासिल किया और 500 की बढ़ोतरी हो चुकी है. यानी कि अभी तक इस मुकाबले के अंदर 900 रुपए का कैश प्राइज वन एंड ओनली साहिल माने को मिल चुका है.
ये साहिल माने पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने की उनकी कोशिश और उसमें वो कामयाब होता जा रहा है, लेकिन इस बार क्या रोका है? कॉम्बिनेशन टैकल के तहत इस बार साहिल को रोका। हालांकि भले ही आउट हो चुके, मिनट शेष है, बचे हुए 4 मिनट के खेल में 4 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी आपा कैनरकर, जिन्होंने काफी हद तक प्रयास किया था अमर भारत टासुरे की टीम को इस मुकाबले में बने रहने का, और वो कामयाबी साबित हो चुके हैं। 7 खिलाड़ियों का इस समय डिफेंस होगा। 2 पॉइंट से अभी भी पीछे रही है अमर भारत टासुरे की टीम। कहीं ना कहीं जो साहिल माने की रणनीति हमने देखी थी, भले ही टच पॉइंट ना मिले हो, लगातार बोनस पॉइंट लेते रहे और अपना जो पॉइंट टेबल है वो आगे बढ़ाते रहे। ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ये सकारात्मक दृष्टिकोण साहिल माने के द्वारा हमने देखा था। सो कहीं ना कहीं ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। बचे हुए 3.5 मिनट के खेल में जो भी आक्रामक खेल खेलेगा, यहाँ पर जो भी पॉजिटिव खेल खेलेगा, शायद यहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए तो मैट पर पैर फिसल रहे हैं, जिसके कारण डिफेंसिव खेलते हुए दोनों भी टीम के खिलाड़ी एक शेष है। और यहाँ पर देखिए चतुराई के साथ बोनस पॉइंट लिया 24 यानी कि 24 पॉइंट पर श्री राम करदे की टीम खेल रही है। लगातार जो पहले हाफ में साहिल माने ने 2 सुपर रेड पेश की थी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर आपा कैनरकर की तरफ से और एक सुपर रेड देखने को मिलेगी तो आखिरी 2 मिनट शेष, अंबर का इशारा, आखिरी 2 मिनट शेष है। तो बचे हुए 2 मिनट के खेल में अमर भारत टासुरे की टीम क्या कमबैक करने वाली है? अब तो मानो घेर चेंज करने की आवश्यकता होगी। सिद्धू कामेरकर, जिसके पीछे काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्सपीरियंस का फायदा उठाने वाले हैं? क्या अपने अनुभव का इस्तेमाल करने वाले हैं? लेकिन यहाँ से शायद बैकवर्ड पर जाने का जो खतरा था, उसको शायद उन्होंने दूर किया था, और अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं हम फिनाले में पहुंच जाएंगे, ये उम्मीद उनके अंदर जाग उठी है। बचे हुए कुछ मिनट के अंदर यहाँ से पलटवार करने के लिए अब तो आपको आक्रामक खेल दिखाने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो खेल कौन खेलेगा? 1 मिनट का खेल शेष है, रिमेनिंग फॉर लास्ट 1 मिनट। सो यहाँ पर रिस्क लेने की आवश्यकता है। कामयाबी खूप खूप स्वागत करतो। 5 पॉइंट का फासला था और सामान्य विकास जाधव थर्ड रेड त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपण त्यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। इस समय काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ बनत का ऐतिहासिक मैदान पर देखा जाए तो अभी भी तो श्री राम करदे की टीम 1 पॉइंट बहाल करेगी। श्री राम करदे की टीम की सोच क्या है? चलो 1 पॉइंट तो बहाल करेगी, संभवतः ये आखिरी रेड होने की संभावना है। और यहाँ पर देखिए सिंगल पॉइंट मिला है, फासला कम होता हुआ, और यहाँ पर देखा जाए तो क्या कम होता हुआ श्री राम करदे की टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। That's the magnificent, that's the super finish. अतिशय अप्रतिम असा खेळ सादर करत असताना आपल्या संघाला तो सेमीफायनल पर्यंत देखील घेऊन जाण्यामध्ये यशस्वी ठरला। तो रोहित लाड इथे चढाई मार्गावरती सज्ज होईल। उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल सुर्वे सारखा एक सर्वोत्तम डिफेंडर देखील पाहायला भेटतोय। त्याचबरोबर राईट एक ओजेस केडेकर, ज्याची चढाई कालच्या दिवसामध्ये सर्वोत्तम आपल्याला पाहायला मिळाली आहे। डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे, त्याचबरोबर रेड मध्ये देखील अतिशय चांगली कामगिरी आपल्याला सीमामाता सादुरे संघाकडून देखील पाहायला भेटू शकते। तो विपुल सुर्वे आपण जर पाहिलं तर सीमामाता सादुरे संघाकडून पहिली चढाई करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे। ओजेस केडेकर सारखा एक सर्वोत्तम रेडर त्या संघामध्ये देखील आपल्याला पाहायला भेटेल, परंतु पहिल्या चढाईला सामोरे जाताना विपुल सुर्वे आहे। डिफेन्सिव्ह खेळ त्याच्याकडनं या पहिल्या चढाईमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय। 7 काढून डिफेन्स मार्क वरती, आणि अशा मोमेंटला थोडंसं सावध पवित्रा नक्कीच घेतला गेला विपुल सुर्वे याच्याकडून। तदनंतर मात्र पलटवार असेल, रोहित लाड बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा सज्ज होताना। दोन्ही संघांसाठी सामना फार महत्वाचा आहे, कारण जो जिंकेल तो फायनल साठी क्वालिफाय होईल। या स्पर्धेमधलं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम ₹11,000, आणि त्या पारितोषिकाचा मानकरी कोण ठरणार आहे? या चालू पर्वाचा हा शेवटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला भेटते, आणि तदनंतर मात्र पुढच्या पर्वामध्ये आपल्याला पाळंदेच्या ऐतिहासिक मैदानापासून पुन्हा एकदा सुरुवात होताना पाहायला मिळेल। परंतु या स्पर्धेमध्ये जर आपण बघितलं तर प्रत्येक संघ शेवट गोड करण्याच्या संकल्पनेने दाखल झालाय। ओजेस केडेकर यावेळेला सज्ज होईल, उंच बुरा खेळाडू आहे।
ओजस केडेकरला इथे रोखलं गेलंय. दॅट्स अ मॅग्निफिसंट डिफेन्स. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत याचा परिचय दिला गेलाय मुरुड संघाच्या माध्यमातून. ओजस केडेकरला बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवलंय. तर त्याच वेळेला थर्ड रेड वरती वाटचाल करेल मुरुडचा संघ. सातत्यानं पहिल्या 2 रेड रोहित लाड यांनी केल्या, एमटी राहिल्या आणि त्यानंतर मात्र तिसरी चढाई फार महत्वाची असेल. यावेळेला जर पॉइंट मिळाला नाही तर रेडरला जावं लागेल बॅकलाईनच्या पाठीमागे. परंतु सर्वोत्तम डिफेन्स पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. डिफेंडिंग चॅम्पियन सीमा माता सालदुरे दरम्यान या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेताना दापोली तालुक्याचे पंच समीरजी शेवडे सर देखील उपस्थित आहेत. सर, विनंती आहे आपल्याला की आपण पंच पॅनल मध्ये जॉईन व्हायचं आहे. समीरजी शेवडे आपल्याला विनंती असेल. तर त्याच वेळेला ओजस केडेकर तयार होत असताना मागच्या चढाईवरती त्याला सुरेख टॅकल देखील केलं गेलं. परंतु यावेळेला तो सेफ गेम खेळण्याचा प्रयत्न करेल. कारण जेवढा वेळ ओजस केडेकर कोर्टमध्ये असेल, मैदानामध्ये असेल, त्याच्या संघासाठी जी जमेची बाजू असते त्या प्रतिस्पर्धी संघासाठी फायद्याची गोष्ट देखील राहिली आहे. त्याच्यामुळे कुठे ना कुठे मुरुड संघाचा मानस असेल की ओजसला जास्तीत जास्त वेळ ऑफ कोर्ट ठेवायचं, बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवायचं आणि या मॅच मध्ये एक लीड प्राप्त करायचा मनसुबा आहे. परंतु त्याच्यामध्ये ते यशस्वी ठरतील का हे देखील बघणं फार इंटरेस्टिंग असेल. उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल सुर्वेच्या दिशेने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न रोहित लाड पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. या पर्वामध्ये बाबू बटावळे आपल्याला फार खेळताना पाहायला मिळाला नाही मुरुड संघापासून करता आणि त्यानंतर देखील अतिशय जबरदस्त असा खेळ जर आपण पाहिलाय तो मुरुड संघाच्या माध्यमातून देखील सातत्याने इम्प्रूव्हमेंट या संघाकडनं देखील आपल्याला बघायला भेटते. सुजित बटावळे जो की राईट कॉर्नरला आहे, सर्वोत्तम डिफेंडर्स म्हणून देखील तो ओळखला जातो. आपण जर पाहिलं तर बाबू आहे, संदेश इंद्रिया आहे, ते असे अनेक चांगले चांगले खेळाडू तुम्हाला पाहायला भेटू शकतात ते खऱ्या अर्थानं मुरुड संघाच्या प्रांगणामध्ये. तर त्याच वेळेला शांत कुल खेळाडू म्हणजे रोहित लाड जो चढाई मार्गवरती सज्ज होतोय. उजव्या कोपऱ्यामध्ये सातत्यानं खेळायला सुरुवात केली जाते. विपुल सुर्वेच्या दिशेने आक्रमण, परंतु तो देखील अतिशय फार मोठा धोका संभवणार नाही याची दक्षता घेतली. आणि त्यानंतर ओजस केडेकर तिसऱ्या चढाईला सामोरा जातोय. 6 खेळाडूंचा डिफेन्स, परंतु यशस्वी ठरला. मिडलाईन क्रॉस केले. तब्बल 2 खेळाडू बॅकलाईनच्या पाठीमागे आणि दोन्हीच्या दोन्ही महत्वाचे खेळाडू मुरुड थर्ड रेड. जिथे मुरुडचा संघ थर्ड रेड वरती खेळताना देखील पाहायला भेटेल. यावेळेला चढाईपट्टूसाठी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुणाची कमाई करणं अनिवार्य आहे, अन्यथा खेळाडूला ऑफकट व्हावं लागेल. तर त्याच वेळेला उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल सुर्वे ज्याच्या दिशेने सातत्याने आक्रमण करण्याचा पवित्रा घेतला जातोय मुरुड संघाकडनं. जो सर्वोत्तम डिफेंडर आहे त्याला बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवायचा हा पवित्रा. परंतु आपण बघितलं लेफ्ट कॉर्नरचा जो डिफेंडर्स आहे किंवा लेफ्ट कव्हरचे जे डिफेंडर्स आहेत तर दरम्यान त्याच वेळेला ओजस केडेकर पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना चढाईसाठी सुपर टॅकलचा धोका आहे. 3 खेळाडू आपल्याला डिफेन्स करताना देखील पाहायला भेटत आहेत. आणि यावेळेला ओजस केडेकरला जर पकडल्या गेला तर सुपर टॅकल होईल, परंतु इथे 2 खेळाडू मात्र बाद झालेले आहेत. तब्बल 2 खेळाडूंना बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवत ओजस केडेकरने पुन्हा एकदा आपल्या बहारदार खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवायला सुरुवात केली आहे. वन मॅन आर्मी हे चित्र सातत्यानं ओजस कडनं आपण बघितलेलं आहे आणि या मॅच मध्ये देखील त्याची झलक आपल्याला सातत्यानं पाहायला भेटते. हा खेळाडू जेवढा वेळ मैदानामध्ये असेल, हा खेळाडू म्हणजे कार्यातनं सीमा माता सालदुरे संघाचं स्पिरिट आहे. हा खेळाडू म्हणजे एक प्रकारचं नवचैतन्य आपल्याला पाहायला भेटतं आणि याच खेळाडूकडनं सातत्यानं ऊर्जा देखील घेतली जाते त्या अनेक खेळाडूंसाठी. परंतु त्याच वेळेला एक मात्र जो खेळाडू शिल्लक राहिला तो देखील ऑल आउट झालाय, तो बाद झाला प्रतिस्पर्धीत. तो मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. ऑल आउट का मतलब ऑल इन होता है. ब्रेक मर्तबा तमाम खिलाड़ी सातों खिलाड़ी इस समय नई उम्मीद और जोश के साथ मैदान के अंदर उनका कमबैक होता हुआ विपुल सुर्वे इस समय रेड करेंगे राइट कॉर्नर पर, जहां पर सुजीत बटावड़े एक बेहतरीन डिफेंडर्स के तौर पर सामने उभरते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है.
विपुल सुबह इस समय रेड करने के लिए तैयार है। राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक का सफर देखे मोमेंटम का इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐतिहासिक मैदान पर मुरुड टीम के लिए उन्हें डू और डाई जैसा खेल दिखाने की आवश्यकता है। लगातार कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पर देखिए टच पॉइंट नहीं मिला, लेकिन बोनस के साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल पर 1 पॉइंट का इजाफा मुरुड के खाते में होता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सोच होनी चाहिए, ये रणनीति होनी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। समोर से कार्यकर्ते गई थी कुमारगढ़ का टूर्नामेंट खेलने के लिए पुणे के बालीवाड़ी मैदान में। वहां पर उन्होंने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया था आर्यन करदेकर, जिन्होंने अभी अभी अपने रेड समाप्त किया, अपने कोर्ट में चले गए और जवाबी आक्रमण देने के लिए इस समय मुरुड की तरफ से रोहित लाड दोबारा तैयार होते हुए। इसके पहले रेड में उन्होंने बोनस पॉइंट हासिल किया था, लेकिन इस बार थोड़े से अनुशासन के साथ खेलने का उनका मकसद। थर्ड रेड अब थर्ड रेड होगी, यानी कि डू और डाई रेड पर सबसे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को भेजा है। नाम है ओजेस खेड़ेकर। काम है अच्छे डिफेंडर्स को चकवा देना और बड़ी आसानी के साथ पॉइंट मुकम्मल करना। इस खिलाड़ी के पास गति है, इस खिलाड़ी के पास ताकत है और नजाकत है, लेकिन इस बार क्या रोका है? ऐसे एब्सोल्युटली दैट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन टैकल, और कॉम्बिनेशन टैकल कहता है उसको इस समय रोका है। जितने समय तक ओजेस खेड़ेकर बैकलाइन के बाहर रहेंगे, मुझे लगता है इस मुकाबले में कमबैक करने का अच्छा खासा मौका मुरुड के पास आ चुका है। लेकिन अगर मौके पर खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि एकमात्र स्टार रेडर उसके टीम के अंदर, तो दूसरी तरफ जहां तक सवाल है विपुल सुर्वे जैसा बेहतरीन रेडर है, साथ ही साथ आर्यन करदेकर बीच बीच में एज ए रेडर की जिम्मेदारी भी बखूबी संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहित पर ज्यादा डिफेंस रहती है मुरुड की टीम एज ए रेडर के तौर पर। लेकिन इस समय मुरुड थर्ड रेड खिलाड़ी को भेजा है, जबकि मालूम था मुरुड के टीम को ये डू और डाई रेड है, यानी कि डू और डाई स्पेशलिस्ट 12 नंबर के खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पर इस समय रेडर को आउट किया जाएगा तो शायद कमबैक हो सकता है। जो एकमात्र खिलाड़ी इस समय ओजेस खेड़ेकर बैकलाइन के बाहर है, उनका कमबैक हो सकता है, लेकिन नहीं, और एक डिफेंडर्स को बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने शिकार किया है 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी का, यानी कि 1 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में हल्का सा परिवर्तन होता हुआ आर्यन करदेकर। जी हाँ दोस्तों, छोटे कद का खिलाड़ी है, भले ही कद छोटा हो, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जरूर बन सकता है। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा होता है वही बड़ा होता है। थोड़ी सी नाजुक स्थिति जरूर है सीमा माता सालदूरी की तरफ अगर देखा जाए तो उनके जो प्रमुख ब्रह्मास्त्र खिलाड़ी है ओजेस खेड़ेकर, वही इस समय बैकलाइन के बाहर है। अगर उन्हें रिवाइवल करना था तो यहाँ पर टच पॉइंट लेना था, पॉइंट नहीं मिला, एम्प्टी रेड की समता हुई और अब पलटवार करने के लिए जी हाँ देखिए रोहित लाड इस समय तैयार होते हुए अपने टीम के हित को देखते हुए रोहित को आज चलना पड़ेगा। अगर खेल के माध्यम से बोलोगे तो पूरा क्राउड आपकी तारीफ करेगा। आज सराहनीय खेल आपके द्वारा देखने की आवश्यकता है। विपुल सुर्वे की तरफ काफी तेजी के साथ आक्रमण करने की सोच थी, लेकिन महज 5 खिलाड़ियों का डिफेंस है, और जो 5 या 4 खिलाड़ी या उनमें से कम खिलाड़ी डिफेंस पर होते हैं, थर्ड रेड थोड़ा सा बिखरा बिखरा होता है, तो ऐसे मोमेंट पर टच पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होता। आप देखिए सालदूरी की टीम थर्ड रेड पर होगी, यानी कि डू और डाई रेड है। यहाँ पर रेडर को रिस्क लेने की आवश्यकता है, डिफेंडर्स को जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी और बाद में देखा जाए तो सामने से सपोर्टर ने आकर ब्लॉक किया था, पॉइंट का इजाफा हुआ। और जो मुरुड की टीम पहले हाफ में शुरुआत के कुछ मिनट के अंदर पिछड़ रही थी, वो तकरीबन इस समय कमबैक कर चुकी है। रोहित लाड इस समय फोर्स का इस्तेमाल करते हुए आर्यन करदेकर की तरफ काफी तेजी के साथ जाते हुए रनिंग हैंड टच करने का प्रयास भी किया था रोहित लाड ने, लेकिन इस बार क्या कामयाबी मिलने वाली? बिल्कुल नहीं, ये टिक टिक शुरू हो चुकी है। और जब टिक टिक की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं रेडर के मन में ये सवाल आता है कि चलो लौटने का समय हो चुका है, हमें जाना पड़ेगा अपने कोर्ट में, और वही माहौल देखने को मिला। अब पलटवार आर्यन करदेकर करेंगे, छोटा तीर वार करे गंभीर, नाम है जी हाँ दोस्तों आर्यन को संभाल कर खेलने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर टच पॉइंट मिलेगा तो ओजेस खेड़ेकर का कमबैक हो जाएगा, लेकिन जितने समय तक ओजेस बैकलाइन के बाहर होंगे ये फायदे वाली बात हो सकती है कहीं ना कहीं मुरुड की टीम को। जब गए थे तो पॉइंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार
नहीं बख्शे जाएंगे। क्या शानदार डिफेंस है। पहला एफर्ट किया था लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स आर्यन करदेकर ने, बाद में अन्य डिफेंडर्स ने आकर शानदार ब्लॉक किया, सपोर्ट दिया और इस तरह से ओजस केडेकर का कमबैक हो चुका है। और आते आते रेड का जिम्मा संभालने की जो जिम्मेदारी इस समय ओजस केडेकर के कंधों पर दी है, लेकिन ओजस केडेकर ने लंबे कद का इस्तेमाल किया, लॉबी का यहाँ पर इस्तेमाल किया, मतलब श्योर होंगे कि हमें पॉइंट मिला है। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी शक्ति होती है जो हरा हुआ मुकाबला जीत कर देती है, लेकिन और कॉन्फिडेंस ऐसी बुरी बला होती है जो जीतने वाला मुकाबला हार की तरफ लेकर जाती है। कहीं ना कहीं ये पहला हार काफी इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए। हर कोई टीम पहले हाफ में लीड हासिल करने का प्रयास करेगी। वन मैन आर्मी रोहित लाड लगातार बार बार हर बार शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये खिलाड़ी चलेगा तो यकीनन मजा आने वाला है इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों रोहित को चलना पड़ेगा, जुबान के माध्यम से बोलोगे तो चंद लोग सुन पाते, चलो खेल के जरिए बोलो, पूरा स्टेडियम सुन पाता है, तो कहीं ना कहीं खेल के जरिए बोलने की आवश्यकता। विपुल सुर्वे अपना जो लेफ्ट हैंड है, बाया हाथ है, वो कहीं ना कहीं आगे करते हुए टच करने के प्रयास में देखने को मिलते हुए टिक टिक बज रही है। सुजीत पटावड़े की तरफ से यहाँ पर आक्रमण करने की सोच थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे 30 सेकंड का इस्तेमाल किया, एक एम्प्टी रेड की समापन होता हुआ अपने कोर्ट में चले गए और अब जवाबी आक्रमण करने के लिए रोहित लाड अपने टीम के हित को देखते हुए आज रोहित को चलना पड़ेगा। पहले आपका खेल जारी है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग देखा था, शायद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला उससे भी बेहतर हो सकता है। यहाँ पर देखिए रोहित ने आरंभ की थी अपनी रेड राइट कॉर्नर की तरफ से और शायद रेड का जो समापन लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से करते हैं, लेकिन इस समय देखा जाए तो आर्यन करते डिस्कस की विपुल सुर्वे के साथ किस तरह से खेल खेलना चाहिए इस रेड के अंदर, और बाद में विपुल ने रेड आरंभ की है। 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है, 2 खिलाड़ी अभी भी बैकलाइन के बाहर है। मुरुड़ की टीम का जहां तक सवाल है, दोनों खिलाड़ियों को अगर रिवाइवल करना है, मैदान में लाना है, तो या तो डिफेंस में पॉइंट चाहिए या तो रेड में पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट मिलने वाला है? क्या विपुल सुबह यहाँ पर रिस्क लेने वाले हैं? अगर रिस्क करोगे तो कामयाब नहीं हो जाओगे, रिस्क लोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि रिस्क लेने से या तो बिखर जाओगे या तो निखर जाओगे। अगर आज निखरना है तो रिस्क लेने की आवश्यकता आज करे, सो अभी कर, यहाँ पर फर्स्ट आपका खेल खत्म। व्यासपीठावरती यावं। अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार महिला मंडळ वळंद आपल्याला विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावरती यावं। आपली आसन व्यवस्था आपण या ठिकाणी केलेली आहे, कृपया आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। इस समय रेड आरंभ करते हुए आर्यन करदेकर 5 खिलाड़ियों का इस समय डिफेंस है। डिफेंस को भेदना इतना आसान नहीं हो सकता क्योंकि बिखरा डिफेंस है, और जब डिफेंस बिखरा हुआ होता है तो टच पॉइंट लेना इतना आमतौर पर आसान नहीं होता। राइट कॉर्नर पर जहां पर देखा जाए तो सुजीत पटावड़े मौजूद है, कल उनका सम्मान हुआ था। काफी सफल रेडर अभी तक साबित हुए हैं इस सीजन में, लेकिन यहाँ पर बोनस का प्रयास करना। 3rd रेड पर होगी, यानी कि डू और डाई रेड। हर हाल में ओजस केडेकर को टच पॉइंट की आवश्यकता है। बोनस लाइन इस समय ऑफ है, 2 खिलाड़ी बैकलाइन के बाहर है, तो कहीं ना कहीं बैकबॉल करने कामयाब, बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली, और 3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाते हुए फाइनल का मुकाबला। यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी सीधा फिनाले में पहुंचेगी। पहले से ही श्रीराम करदे की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर 2 पॉइंट से पराजित किया था पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में अमरवारी टासुरे जैसी बड़ी टीम को, जिस टीम ने परसों ही वाकौली के ऐतिहासिक मैदान पर वो चैंपियन का सरताज हासिल किया था। देखा जाए तो तैयार है, देखा जाए तो यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी शेष है, और वो भी यहाँ पर बैकलाइन के बाहर जाएंगे। मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है। ये दूसरे हाफ में पहली मर्तबा शानदार सीमा माता सालदुरे के लिए अभी तक साबित हो चुकी है। सीमा माता सालदुरे के पीछे समीर शेवड़े सर देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार एज अ पंच के रूप में हमने देखा था, लेकिन इस समय देखा जाए तो शायद एज अ कोच का जिम्मा भी वो संभाल रहे हैं। तो नई नई जो टेक्निकल जो रणनीति होती है वो शायद वो समझाने का काम करेंगे। विपुल सुबह समय तैयार होंगे, काफी समय के बाद इस समय वो रेड करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे हाफ में शायद पहली दफा विपुल रेड करने के लिए तैयार है।
देखा जाए तो अक्षय सुरवे भी सीमा माता सालदुरी की तरफ से काफी कमाल का खेल खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस दिनों गोवा में चले गए हैं, जिसके कारण वो इस मुकाबले में नहीं खेल पा रहे हैं। अगर अन्यथा वो ये महाराष्ट्र में होते तो कहीं ना कहीं वो इस मुकाबले में खेल सकते थे। देखा जाए तो विपुल सुरवे ने काफी हद तक प्रयास किया था, लेकिन एम्प्टी नेट का समापन होते हुए और रोहित लाड़ इस समय दोबारा तैयार होते हुए 11 नंबर की जर्सी पहने हुए छापास खिलाड़ी को लगातार रोका है, लेकिन यहाँ पर बोनस का प्रयास किया था। क्या कामयाबी मिली है? बिल्कुल नहीं। बोनस का रूल्स आपको मालूम है, एक पैर बोनस लाइन के पार होना चाहिए तो दूसरा पैर उसी वक्त हवा में होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने बोनस लाइन के बाहर पैर को लेकर गए तो क्या उसी वक्त उनका दूसरा पैर हवा में था? अंपायर को लगा नहीं था, इसलिए उन्होंने बोनस नहीं डिक्लेयर किया। तो बिल्कुल सही सोच यहाँ पर देखने को मिलती हुई, लेकिन विपुल सुरवे यहाँ पर दूसरे हाफ में बार बार लगातार रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पर रेड पर खेलने की उनकी जो मानसिकता है ये बिल्कुल सफल मानसिकता साबित हो सकती है। अब मुरुड की टीम यहाँ पर थर्ड रेड पर खेल रही है, डू और डायरेक्ट, और यहाँ पर रोहित लाड़ तैयार होते हुए अपने टीम का हित देखते हुए रोहित को चाहिए पॉइंट, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर अलग थी, जाना पड़ेगा बैकलाइन के बाद। बड़ा झटका लगा, वो जब चढ़ेकर को रोकना, वो भी एडवांस टैकल रोकना, तकरीबन सुपर रेड का इशारा किया है। दैट्स द सुपर, दैट्स द आउटस्टैंडिंग, दैट्स द मैग्निफिसेंट रेड अनदर ओजस केडेकर। इस समय बिल्कुल आग उगल रहे ओजस केडेकर, लेकिन क्या मिडलाइन को क्रॉस करेंगे? क्या लॉबी का इस्तेमाल? आपल्याला विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं, तसेच विजयजी तवसाळकर आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती उपस्थित व्हावं। मोलाचं सहकार्य तुमचं नेहमीच या आई पद्मावतीच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला लावलेलं आहे। इस समय आर्यन करदेकर तैयार है। चतुराई का प्रदर्शन आर्यन करदेकर के द्वारा हमने कई बार देखा है। कद भले ही छोटा हो लेकिन फाइट बड़ी देते हैं। वही जाबाज खिलाड़ी, शेरदिल खिलाड़ी आर्यन करदेकर इस पर्व में काफी बेहतरीन फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्शन हुआ था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर, पुणे के बालेवाड़ी मैदान पर वो जाकर खेल चुके हैं, जहां पर प्रो कबड्डी के काफी टूर्नामेंट हमने देखे, मुकाबले देखे हैं, और उसी बालेवाड़ी के मैदान पर जाकर इस खिलाड़ी ने अपने रंग बिखेरे थे। तो काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव उनके पीछे काफी कमाल का रहा है, तो उस अनुभव का इस्तेमाल आज आर्यन करदेकर जरूर करेंगे। डिफेंस में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन आर्यन के द्वारा, और जब बीच बीच में रेड करने की जो जिम्मेदारी आई उनके कंधों पर, वहां पर भी सफल साबित हुए थे। सालदुरे थर्ड रेड, और अंत देखिए यहाँ पर बोनस पॉइंट मिला। लगातार प्रयास कर रहे थे रोहित लाड़ बोनस पॉइंट हासिल करने का, लेकिन इस बार कामयाबी मिली। लगातार हो रहे असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, और अंत में यहाँ पर सफलता मिली। ये देखिए शायद उन्हें मालूम है मैंने टच पॉइंट लिया है, आप मुझे यहाँ पर जल्दबाजी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ी आसानी के साथ मिड लाइन की तरफ आए, एक ही जगह पर खड़े खड़े रहे, पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल किया, और जब 2 या 3 सेकंड बाकी थे उसी वक्त वो अपने कोर्ट में चले गए। और अब पलटवार करने के लिए मुरुड की तरफ से 11 नंबर यानी कि रोहित तैयार थे। इस बार कामयाबी नहीं मिली, प्रयास जरूर किया था बोनस का, लेकिन विपुल सुरवे के हाथों तले बोनस पॉइंट लेना इतना आसान नहीं हो सकता। विपुल अक्सर कहते मेरा हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा होता है। अगर एक बार रेडर प्रयास करता है तो सीधा बैकलाइन के बाहर जाने का संभव होता है। इसीलिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं रोहित लाड़, उसे कामयाबी नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच मन के अंदर जरूर होता है। मैदान की तरफ जहां पर कवर का डिफेंडर्स थोड़ी सी जल्दबाजी के मूड में, लेकिन यहाँ पर गलतियां अलाउड नहीं हो सकती। देखा जाए तो यहाँ पर तैयार थे रोहित लाड़, बोनस पॉइंट यहाँ पर मिला है रोहित को, जो कि सफल साबित हुआ। अंपायर ने इस समय एक्सेप्ट किया, यस आखिरकार आपको बोनस पॉइंट जरूर मिला है। लगातार प्रयास कर रहे थे और अंत में जाकर इस बार भी कामयाबी मिली, लेकिन ओजस केडेकर अनुशासन के साथ इस समय खेलने का प्रयास। हॅलो, या ठिकाणी स्पर्धेच्या निमित्ताने आम्हाला आलेले मान्यवर आहेत जनार्दन राणे यांचाही या ठिकाणी आम्ही यथोचित सन्मान करत आहोत। मी आमच्या गावचे पोलीस पाटील यांना विनंती करतो आपण यांना श्रीफल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। सो दोस्तों यहाँ पर लास्ट 5 मिनट, शेवटची 5 मिनिटं। भैरवनाथ मुरुड 9 गुण, सीमामाता सालदुरे 23 गुण, 23-9, 9-23।
यानी कि तकरीबन 14 पॉइंट का फासला होगा। तसेच सालदोरे थर्ड रे सुपुत्र विजयजी तवसाळकर आम्हाला शिमग्यामध्ये जे खालूबाजाची आम्हाला चांगल्या पद्धतीने दिलेल्या टायमात आम्हाला डोल उपलब्ध करून देतात असे विजयजी तवसाळकर यांचाही या ठिकाणी आम्ही श्रीफल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी आम्ही सन्मान करत आहोत। मी आमच्या गावचे अध्यक्ष संतोषजी धोत्रे आपण विजयजी तवसाळकर यांना श्रीफल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। यहाँ पर आखिरी 4 मिनट रिमेनिंग है। तकरीबन मुकाबला सीमा माता सालदोरे के पक्ष में जाता हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल शानदार एंकल वर्ड किया था। अगर यही खेल शुरुआत के मिनट में देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं मजा आ सकता था। मुकाबला पहले सेमीफाइनल की तरफ रोमांचक हो सकता था, लेकिन अंपायर की सोच बिल्कुल यहाँ पर अलग थी। बोनस का इशारा किया और बाद में पलटवार करने के लिए ओजस तैयार, लेकिन इस बार मौका है पूरी तरह से घसीट कर लेके पीछे की तरफ। यहाँ पर पॉइंट मिलेगा कर सकते हैं। देखा जाए तो काफी डीप चाहते हुए टच पॉइंट लेने की सोच हो सकती है। विपुल सुरवे की तरफ से आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन क्या रोहित कामयाब हो जाएंगे? लेकिन नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा था रोहित के ऊपर। आखिरी 3 मिनट रिमेनिंग है, यानी कि 3 मिनट का खेल शेष है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के जो खिलाड़ी है उनको आजमाने का प्रयास हो सकता है, भले ही ताकत ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए पैर फिसलता हुआ, इस समय डिफेंडर्स के सिकंजे से बचने का प्रयास करना चाहते थे, पैर फिसल गया, गिर गए थे। ये गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो रोहित लाड़ी इस मुकाबले में बचे हुए 3 मिनट के खेल में अब आक्रामक रवैया अपनाते हुए विपुल सुरवे इस समय राइट कॉर्नर पर मौजूद है। ओजस केडेकर जैसा एक बड़ा खिलाड़ी इस समय आखिरी बचे हुए मोमेंट पर, जो कि बैकलाइन के बाहर है। शुरुआत के मिनट से ही अगर ओजस को लगातार बैकलाइन के बाहर रखते तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को काफी रोमांचक बनाते हुए देखने को मिल सकती थी मुरुड की टीम। लेकिन ये थोड़ा सा मुकाबला एक तरफा रहा था। आखिरी 5 मिनट का जब खेल शेष था, लास्ट 2 मिनट रिमेनिंग, यानी कि 2 मिनट अभी भी शेष है। क्या पलटवार हो सकता है? आर्यन कर देकर क्या यहाँ पर निकल जाएंगे? पूरी तरह से डुबकी लगाना चाहते थे, जिस तरह से पटना के लाल प्रदीप नरवाल को हमने डुबकी लगाते हुए देखा था। समाप्त हो चुके हैं। अब अनुशासन के साथ खेलना पड़ेगा बचे हुए 2 मिनट के खेल में। यहाँ पर देखिए मुरुड की तरफ से रोहित लाड जो लगातार हर बार रेड कर रहे, लेकिन इस बार ओजस को नहीं, ओजस तो पहले से बाहर थे, विपुल को निशाना बना दिया। अब जाना पड़ेगा विपुल को। पॉइंट टेबल की तरफ अगर नजर डालेंगे तो पॉइंट टेबल क्या बताता है? 16 पॉइंट पर खेल रही है मुरुड की टीम, जबकि दूसरी तरफ 29 पॉइंट, यानी कि फासला अभी भी ज्यादा है। बचे हुए 2 मिनट है, उसमें और एक बार ऑल आउट देने की आवश्यकता। आखिरी 1 मिनट का खेल शेष है। क्या यहाँ पर ऑल आउट हो सकती है? अगर यहाँ पर एक बार आउट हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा, दोबारा ऑल आउट करना पड़ेगा बचे हुए 1 मिनट के खेल में। यानी कि वो नबी बख्श वाली रेड आपको याद होगी, जो स्टार प्रो कबड्डी सीजन 8 का मुकाबला हमने देखा था। नबी बख्श ने बिना किसी खिलाड़ी को टच किए बिना 7 खिलाड़ियों को बैकलाइन के बाहर भेजा था। आज वो रेड करने की आवश्यकता है ताकि इस मुकाबले में कमबैक हो सकता है। अगर कोई चमत्कार हो जाएगा तो कमबैक है, अन्यथा सीमा माता सालदोरे की टीम तकरीबन इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुकी है। हो सकता है श्रीराम करदे के खिलाफ क्या कमाल का मुकाबला होने की संभावना है? देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे 30 सेकंड का समय इस्तेमाल किया और यहाँ पर अब और एक रेड करने का मौका मिलेगा। ये देखिए विपुल ने खुद को सरेंडर किया था, यहाँ पर पॉइंट दिया और अब क्या यहाँ पर देखा जाए तो 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रेड करने के लिए गए। तकरीबन ये इस मुकाबले की आखिरी रेड हो सकती है। इसके बाद अगर क्या रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रेड करने का मौका मिलने वाला है। शायद बदल भी बस सकता है। नीचे ऑपरेटर हमारे तैयार थे, लेकिन यहाँ पर क्या उठा सकते हैं, क्या उठा पाएंगे? लेकिन रेडर भी मंजा हुआ है। डीजे ऑपरेटर भले ही चाहेंगे उठा लो, लेकिन नहीं उठा पाएंगे। ये देखिए बजर बजा है, सीमा माता सालदोरे मुबारक हो करते हुए अंतिम 2 में अपनी जगह पक्की कर दी।
फिलहाल यहाँ पर जो भी रेडर एक ही रेड में 5 खिलाड़ियों को आउट करेगा उसे 500 रुपए का कैश प्राइज सिद्धू कदम के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। फिलहाल वो कौन सा खिलाड़ी होगा, कौन सा रेडर होगा जो एक ही रेड में 5 खिलाड़ियों को बॅकलाईन के वसंत बाहर भेज सकता रुगले एक आसूद गावातील मोठं व्यक्तिमत्व आणि माजी उपसरपंच यांचा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान करतो। ग्रामस्थ मंडळ वणंदचे विद्यमान सचिव विनोदजी कांगणे आपल्याला विनंती करतो की त्यांचा आपण या ठिकाणी श्रीफळ आणि पुष्प देऊन स्वागत करावं, त्यांचा सन्मान करावा। वसंतजी रोवले साहेब माने इस समय रेड संभाल रहे हैं। यह अंतिम मुकाबला चल रहा है, काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, तकरीबन काफी भीड़ इस मुकाबले को देखने के लिए। साहिल माने इस समय तैयार है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, जहां पर आर्यन करदेकर जैसे सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स है और उनके हाथों तले क्या बोनस पॉइंट यहाँ पर हासिल किया है, बिल्कुल नहीं, शायद वैसा कोई भी प्रयास नहीं किया था। और अब ये फाइनल की पहली रेड करने के लिए ओजस केडेकर तैयार है। अभिवादन किया, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले हैं नेक रास्ते पर, हमसे भूलकर भी कोई भूल ना हो। यह प्रार्थना करने के बाद अब रेड का जिम्मा संभालेंगे 7 खिलाड़ियों का इस बार अपनी टीम के लिए थर्ड रेड श्रीराम करदे। लेकिन यहाँ पर थर्ड रेड होगी, ये डू और डाई रेड, डू और डाई स्पेशलिस्ट साहिल माने, जिन्हें हर हाल में पॉइंट चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन टैकल के तहत इस बार साहिल को रोका गया तो यकीनन थर्ड रेड सीमामाता सालदुरे। शशिकांत जी तोड़कड़े उनकी तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज। यह हनुमान जंप अभी जो लगाई थी साहिल माने ने, उनके लिए 200 रुपए का कैश प्राइज। ये तो शुरुआत है, पिक्चर पूरा का पूरा बाकी था। विपुल सुरवे के कंधों पर सीधा यहाँ पर छलांग लगाते हुए चतुराई का प्रदर्शन पेश किया था और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन टैकल का ये शानदार परीक्षण देते हुए आज पूरी तरह से इन्फॉर्म टीम है। आगे के जरा किसमें कितना है दम, भले ही ये वनन की सरजमी हो लेकिन ये जीत की फतेह हमें करना है। ये सीजन का आखिरी फाइनल है और ये आखिरी फाइनल हमें जीतना है। इसी सोच के साथ क्या शानदार प्रदर्शन दिखलाने का प्रयास ये साहिल माने है। दोस्तों, कुमारगढ़ में इसके पहले महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व इस खिलाड़ी ने जरूर किया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, अनुभव है और उसका बखूबी यहाँ पर परिचय दिलाने का प्रयास। लेकिन इस समय देखा जाए तो सीमा माता सालदुरे की तरफ से 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, दोनों भी बेहतरीन खिलाड़ी इस समय ऑफ कोर्ट है। इसके पहले हमने देखा था विपुल सुरवे जिसे टैकल करते हुए टच किया था, शानदार वहां पर प्रयास देखने को मिला था। और दूसरा खिलाड़ी ओजेस केडेकर जब वो रेड करने के लिए आए थे तो उन्हें भी रणनीति के तहत यहाँ पर रोका था, मतलब दोनों के दोनों शान। फिलहाल यहाँ पर साहिल माने के लिए दोबारा कैश प्राइज यहाँ पर, अगर एक ही रेड में वो 3 खिलाड़ियों का आउट कर पाएगा तो शशिकांत दौड़कड़े जिन्होंने इसके पहले 200 रुपए का कैश प्राइज दिया है, दोबारा यहाँ पर 200 रुपए का कैश प्राइज मिल सकता है। अगर एक ही रेड में 3 खिलाड़ियों को बैकलाइन के बाहर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं ये मंझौआ खिलाड़ी है, लगातार इस खिलाड़ी के लिए इनामों की बरसात हो रही है। इसके पहले बारिश जरूर हुई थी लेकिन अब देखिए इनामों की बारिश हो रही है, ये खिलाड़ियों के लिए अच्छा संकेत साबित हो रहा है। आर्यन करदेकर छोटे कद के खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए तैयार है। 7 खिलाड़ियों का दमदार डिफेंस इस समय डिफेंस के द्वारा बोलते हुए ये श्रीराम करदे की टीम है। पहले सेमीफाइनल के मुकाबले महज 2 पॉइंट से अमर भारत टासुरे जैसी बड़ी टिकट हुआ डायरेक्ट होगी। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ब्रह्मास्त्र कौन है? मानो इस समय साहिल माने ब्रह्मास्त्र के तौर पर रेड करने के लिए तैयार है। डुआ डाई स्पेशलिस्ट साहिल माने को यहाँ पर पॉइंट लेने की आवश्यकता है। पिछले रेड में गए तो कमाल का प्रदर्शन पेश किया था। विपुल सुरवे के कंधों पर सीधा छलांग लगाते हुए के बाहर पॉइंट मिला साहिल को और ये साहिल का सपोर्ट देखिए, ये जल्लोष देखिए, एक ही शोर हर कोने में साहिल और साहिल का। बिल्कुल यहाँ पर बाल बचे हैं। अगर लॉबी में जाते तो कहीं ना कहीं बैकलाइन के बाहर जाना पड़ता, क्योंकि बिना किसी खिलाड़ियों को टच किए बिना आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कबड्डी का रूल्स है। लेकिन यहाँ पर डैश किया है, क्या
तलाश किया तो खिलाड़ी को निशाना बना पाए। मोमेंटम का इस्तेमाल किया था, फोर्स का इस्तेमाल किया था, लॉबी के बाहर जाने के पहले लॉबी को टच करते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया। 2 पॉइंट यहाँ पर हासिल किए और अपने दोनों में जो महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी थे, एक विपुल सुबे और ओजेस खेड़ेकर, दोनों भी स्टार खिलाड़ियों को एक ही रेड में रिवाइवल कर दिया है। ये काफी कीमती रेड थी सीमा माता सालदुरे के लिए, जहां पर 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर वापस। और अब देखिए साहिल माने इस समय रेड करने के लिए तैयार है। क्या यहाँ पर साहिल माने इस समय मैदान के अंदर बिल्कुल तूफान बनकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ ओजेस खेड़ेकर है जो इस समय दापोली वासियों के गले के बिल्कुल टाइट बन चुके हैं। ये बैटल होगा एक तरफ साहिल माने, दूसरी तरफ ओजेस खेड़ेकर के बीच में ग्रैंड फिनाले का मुकाबला वनन के ऐतिहासिक मैदान पर, जो कि इस सीजन की आखिरी प्रतियोगिता का चल रहा है। काफी खचाखच साहिल माने बार इस समय रेड का जिम्मा संभाल रहे हैं। जो रेड की जिम्मेदारियां खुद के कंधों पर ले रहे हैं, उन्हें मालूम है आज उनका चलना काफी जरूरी है। अगर आज चलेंगे इस फाइनल के मुकाबले में, तो फाइनल का मुकाबला जाएगा श्रीराम करदे के पास। ओजेस खेड़ेकर का चलना जरूरी है सीमा माता सालदुरे के लिए, लेकिन यहाँ पर ओजेस चलेंगे तो सीमा माता सालदुरे भी इस मुकाबले को जीत पा सकती है। लेकिन देखिए एक तरफ साहिल है तो दूसरी तरफ ओजेस है। ओजेस भी खेल देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके पहले कुछ मिनट तक जरूर बैकलाइन के बाहर थे, लेकिन उसके बाद रिवाइवल हुए, मैदान के अंदर रहे और वहां से सीधा शानदार प्रदर्शन दिखाने की सोच है। देखा जाए तो 5 खिलाड़ी इस समय डिफेंस कर रहे हैं, तन्मय और जीतू माने 2 बेहतरीन डिफेंडर्स इस समय श्रीराम करदे की तरफ से बैकलाइन के बाहर है। उन्हें जल्दी से जल्दी रिवाइवल कर थर्ड रेड श्रीराम करदे, थर्ड रेड और डू और डायरेक्ट। देखा जाए तो रूथ लिखाई रेड करने के लिए तैयार है। क्या यहाँ पर पॉइंट मिलने वाला है? अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा। हर हाल में ऋतिक को पॉइंट चाहिए क्योंकि ये थर्ड रेड है। टुवर्डा स्पेशलिस्ट साहिल माने नहीं गए, इस बार यहाँ पर कैप्टन को भेजा है। आज में की बोली गुजरात की घाघरा चोली कबड्डी के मैदान में क्या ऋतिक की बोली, लेकिन नहीं यहाँ पर शानदार किया था सीमा माता सालदुरे। और अब सीमा माता सालदुरे की टीम भी थर्ड रेड पर खेलते हुए, दोनों भी टीमें शायद थर्ड रेड पर खेलना पसंद कर रही है। अरे चलो बाजला की तरफ जाते हुए और रेडर को आउट होना पड़ेगा। शायद कंफ्यूजन था रेडर के मन में, शायद कंफ्यूजन था रेडर के मन में, दिमाग की बत्ती नहीं चली। शायद यहाँ पर मेंटॉस आने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर एक मरतबा रेड करने के लिए तैयार है। नाम है इस खिलाड़ी का साहिल माने और काम क्या है इस खिलाड़ी का, अच्छे डिफेंडर्स के पूछ छुड़ाना। लेकिन यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन है सीमा माता सालदुरे की टीम। आर्यन करदे करके हाथों तले पॉइंट लेना इतना आसान नहीं है। मंजा हुआ खिलाड़ी है और उनको सपोर्ट किसका मिल रहा है? देखा जाए तो अक्षय सुर्वे का इस मुकाबले में कमबैक हो चुका है। अक्षय का सपोर्ट मिलेगा आर्यन को तो यहाँ पर यकीनन मजा आएगा। राइट कॉर्नर का अगर जिक्र करेंगे तो राइट कॉर्नर पर विपुल सुर्वे, राइट इन की तरफ निगाहें डालेंगे तो वहां पर है ओजेस खेड़ेकर। आज डिफेंस इस समय जरूर पड़ेगा दोस्तों। आर्यन कर देकर इस समय रेड का जिम्मा संभालने के लिए तैयार है। तकरीबन केवल 5 खिलाड़ियों का डिफेंस है, यानी कि बोनस लाइन ऑफ हो सकती है। यहाँ पर रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल थर्ड रेड नहीं है। एक सेपरेट भी रेडर कर सकते हैं और बढ़िया अनुशासन के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, जिस तरह से हमने जजमेर को देखा था प्रो कबड्डी सीजन 1 में, जब वो जयपुर पिंक पैंथर की तरफ से खेला करते थे, इसी तरह से मिड लाइन की तरफ आते थे, इधर उधर टहलते थे, पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल करते थे, बाद में अपने कोर्ट में जाते थे। कहीं ना कहीं वही पिक्चर हमें देखने को मिलेगा इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए तो साहिल इस समय तैयार है। पूरे मैदान में तमाम दर्शकों के अंदर एक ही शोर है और इस शोर का नाम है साहिल। और साहिल वही साहिल इस मेरिट का जिम्मा संभाल रहे। क्या बोनस का प्रयास करने वाले थे? 6 खिलाड़ियों का डिफेंस है, बिल्कुल स्किल बोनस पर मिलता हुआ। जब आपको टच पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बोनस की सोच होनी चाहिए। इसी सोच के साथ पिछले मैच में यानी कि सेमीफाइनल के मुकाबले में महज 2 पॉइंट से अपनी टीम को जीत हासिल करके दी थी। उस मुकाबले के हीरो बने थे साहिल माने। यकीनन आप हीरो बन सकते हैं एक रात में, लेकिन उस एक रात का इंतजार करने के लिए आपको पहले न जाने अनगिनत रातों को दिन में तब्दील करने की आवश्यकता होती है। ओजेस खेड़ेकर बैकलाइन के बाहर रहेंगे, सीमा माता के लिए ये चिंता का विषय बनेगा। यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिवाइवल करना पड़ेगा। भले ही क्या यहाँ पर
दोनों भी टीम का एक एक खिलाड़ी रिवाइवल भले ही हुआ हो, लेकिन देखा जाए तो ओजस का कमबैक सीमा माता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सीमा माता के लिए ओजस का ज्यादा से ज्यादा समय तक पहले हाफ में, जो कि 15 मिनट का खेल है, 15 के 15 मिनट ओजस खड़ेकर अगर मैदान में रहेंगे तो मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर दो खिलाड़ियों को चकमा देते हुए प्रतियोगिता में ज्यादा रेड नहीं कर पाए, लेकिन हमने अक्सर कई बार तन्मय को लगातार साहिल माने का सपोर्ट देते हुए देखा है। इस खिलाड़ी को कहीं ना कहीं यहाँ पर आजमाने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि मालूम है साहिल नहीं है, बैकलाइन के बाहर है, जो कि कैप्टन है ऋतिक वो भी बैकलाइन के बाहर है। तो तीसरा रेडर कौन है? तो यस, यहाँ पर तन्मय थे, तो तन्मय ने रेड का जिम्मा संभाला। भले ही कामयाबी ना मिली हो, लेकिन यहाँ पर अनुशासन का परिचय दिया। अब ओजस खेड़ेकर पिछले रेड में जब आए थे 2 पॉइंट का इजाफा हुआ था, शानदार वहां पर रेड पेश की थी। वही खिलाड़ी लंबे कद के खिलाड़ी है, यहाँ पर देखा जाए तो काफी अंदर की तरफ जाते हुए टच पॉइंट लेने की उनकी जो मानसिकता थी बिल्कुल सही साबित होती हुई। 12 टीमों के डिफेंडर्स इस खिलाड़ी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या आज एक टीम के डिफेंडर्स इस खिलाड़ी को रोक पाएंगे? सीमा माता सालदुरे का ये बहादुर खिलाड़ी, ब्रेवेट खिलाड़ी, वन मैन आर्मी, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जिस खिलाड़ी ने हमेशा पंगा लिया उस खिलाड़ी का नाम है वन एंड ओनली ओजस खेड़ेकर। लगातार यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। शुरुआत भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन उसके बाद का कमाल का परिचय दिया ओजस ने। अब तो मात्र केवल 2 खिलाड़ी शेष है रिमेनिंग। पूरे के पूरे 30 सेकंड का जो समय था, उस 30 सेकंड के समय में उन्होंने प्रयास किया, अपने बहादुरी का परिचय दिया। 8 पॉइंट का इजाफा सीमा माता सालदुरे के पक्ष में होता हुआ। ये कमाल का खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी से बचकर रहना पड़ेगा। शुरुआत भले ही अच्छी ना रही हो ओजस के लिए, लेकिन क्या कमाल का खेल उसके बाद के कुछ मिनट में अभी तक देखने को मिल रहा है ओजस खेड़ेकर के द्वारा। साहिल को चलना पड़ेगा, और यहाँ पर साहिल को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेड थी कहीं ना कहीं 3rd रेड थी, और 3rd रेड यही बताते हैं कि आपको पॉइंट लेना आवश्यक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं मिला, साहिल माने के मन में कंफ्यूजन था कि भले ही चले, यहाँ पर हमने बोनस का एफर्ट किया था, लेकिन इस्तेमाल किया, पहले आपका खेल खत्म हो चुका है। चलेंगे पॉइंट कर दे 6 गुण, सीमा माता सालदुरे 12 गुण पार पाडलेली आहे। मी त्यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावरती विराजमान यावं आणि त्यांचा या ठिकाणी शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह आणि पुष्प देऊन सन्मान करावा। मी संदीपजी राजपुरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा। मोठी जबाबदारी त्यांनी या ठिकाणी सांभाळलेली आहे। अगदी दसऱ्याच्या कार्यक्रमाला सुद्धा नेहमीच त्यांच्याकडून हे सहकार्य या मंडळाला, ग्रामस्थ मंडळाला असतं, आणि पूर्ण कोणत्याही आपल्या मालमत्तेचा विचार न करता ही संपूर्ण जबाबदारी या ठिकाणी सांभाळताना दिसत आहेत मंगलमूर्ती डेकोरेटर्स वर्णन आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी, त्यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतोय, सत्कार करतोय। दीपकजी गुजर आणि धन्यवाद साहेब। आम्हाला आशा आहे की तुमच्याकडनं दिलेला शब्द पूर्ण होईल अशी, आणि नक्कीच अशी संपूर्ण वणनगावाची इच्छा आहे आणि आशा आहे की एक स्वतंत्र आशा आहे की छोटेसं झालंय विश्वजित कदम यांच्याकडून। एका चढाईमध्ये जर 3 खेळाडू बाद केले तर 200 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल विपुल सुर्वे याच्यासाठी। तर त्याचबरोबर कोणत्याही खेळाडूने जर एका चढाईमध्ये 5 खेळाडू बाद केले तर 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलेला आहे सिद्धू कदम यांच्याकडून। त्याचबरोबर शशिकांतजी दोडखडे यांच्याकडनं देखील आपण पाहतोय। साहिल माने याच्या सुपर हिटसाठी देखील 200 रुपयाचं कॅश प्राईज आलेला आहे। दीप्तेश गुजर विपुल सुर्वे इस समय विश्वजीत कदम उनके 200 रुपए का कैश प्राइज। अगर यहाँ पर सुपर हिट हो जाएगी आपण तो स्पर्धा भरवताना आपण पंचांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो आणि त्यांची भोजनाची व्यवस्था मात्र करावी लागते, आणि त्याची जबाबदारी पूर्ण याने सांभाळलेली आहे दीपक गुजर यांनी, आणि त्यांचा या ठिकाणी आपण श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान करतो, त्यांचं स्वागत करतोय। पूर्णपणे 2 दिवसाच्या भोजनाची अगदी व्यवस्था त्याने बिनचूकपणे या ठिकाणी अगदी सांभाळलेली आहे। 3rd रेड श्रीराम करदे नारायणजी गुजर आपल्याला विनंती करतो की आपण त्यांना श्रीफळ पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे, सन्मान चिन्ह द्यायचं आहे।
म्हणून ग्रामस्थ मंडळ महिला सो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर फिर एक मरतबा चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। आर्यन कर तैयार है। सीमा माता सालदुरे का होनहार खिलाड़ी आर्यन कर रेड करते हुए एक ही जगह पर खड़े भाई डिफेंस का मुआयना करते हुए आजमाते हुए डिफेंस को और यहाँ पर पूरे के पूरे 30 सेकंड समाप्त होने के पहले ही अपने कोर्ट पे चले गए और अब आक्रमण करते हुए रुकी स्वयं कैप्टन है श्री राम कर देंगे और कैप्टन की इनिंग को आज पेश करने की आवश्यकता। पहले हाफ में 6 पॉइंट से पिछड़ रही थी श्री राम कर दे की टीम, क्या दूसरे हाफ में कमबैक करने वाली है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा इस कहानी का रोमांच जाएगा। होगी यानी कि होगी। इसके पहले लगातार 2 रेड एम्प्टी रही थी, जिसके कारण ये जो तीसरी रेड है वो 3rd रेड होगी यानी कि डुअल डाय रेड। हॅलो सुनीलजी धोत्रे, कृपया आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सुनीलजी धोत्रे, यहाँ पर रेडर को हर हाल में पॉइंट चाहिए, लेकिन जैसे कि बोनस का एफर्ट करना पसंद किया उसी वक्त तुरंत ही कन्वर्ट किया। भले ही बोनस पॉइंट मिला हो लेकिन इस खिलाड़ी को जाना पड़ेगा बैकलाइन के बाहर। अगर टच पॉइंट लेते तो शायद उनका जो खिलाड़ी रिवाइवल हो सकता था, लेकिन बोनस पॉइंट से उनका साथी रिवाइवल नहीं हो पाता है। ये रूल्स होता है। साहिल मानो आंधी है, मानो तूफान है और ये तूफान या आंधी क्या रुकने वाली है। आर्यन कर की तरफ से आक्रमण करने की सोच है। 5 खिलाड़ी इस समय डिफेंस करते हुए यानी कि बिखरा हुआ डिफेंस से टच पॉइंट लेना आमतौर पर आसान नहीं होता। एम्प्टी रेड का समापन होता हुआ और उसके बाद अब बिल्कुल से रेड करेंगे। एक ही रेड में अगर 3 खिलाड़ियों को वो टच कर पाते हैं तो विश्वजीत कदम उनकी तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज। या ठिकाणी आपण एक सुनीलजी धोत्रे यांचाही या ठिकाणी आपण सन्मान करत आहोत। त्यांनी जी आपल्याला असोसिएशनची फी जी आपली त्यांच्याकडून लाभलेली आहे, असे आपले सुनीलजी धोत्रे यांचाही या ठिकाणी आपण श्रीफल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी आपण सन्मान करत आहोत। मी निलेशजी गुजर आपल्याला विनंती करतो, आपण सुनील धोत्रे यांचा या ठिकाणी आपण श्रीफल हार्दिक स्वागत कर दे। यानी कि पहला टारगेट होना चाहिए मुझे टच पॉइंट लेना है। हर हाल में अगर टच पॉइंट मिलेगा तभी तो सेफ रहेंगे, बचेंगे। लेकिन समोर ते नेटवरती आणि आपण पाहुण्यांना सामना या ठिकाणी पाहता येत नाही। यस दोस्तों, यहाँ पर मैदान की तरफ चलेंगे। अब रेड करेंगे आर्यन कर देकर। इसके पहले 2 पॉइंट का इजाफा श्री राम कर दे के खाते में हुआ था और वहां से सोच होगी कि यहाँ से कमबैक करना है। साहिल माने को एंड मोमेंट पर जो फॉर्म मिला है वो उनके टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आर्यन कर दे करके कंधों पर अब जिम्मेदारियां होगी। ये दोहरी जिम्मेदारियां होंगी, उन्हें पॉइंट भी लेना पड़ेगा और उनके बाहर बैठे हुए जो साथी खिलाड़ी है उनको भी रिवाइवल करना पड़ेगा। बचे हुए 2 खिलाड़ी एज अ डिफेंडर्स के तौर पर मैदान के अंदर, लेकिन अक्षय सुर भी काफी कमाल की रेड करते हैं। उनके भी अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो जज्बा, वो जोश हमने कई बार देखा है। कल के दिन भले ना खेल पाए हो, आज का जो फिनाले का मुकाबला वो सीधा खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये मुकाबला दोनों भी टीमों के लिए काफी कीमती है। सीमा माता सालदुरे के लिए ये 3rd रेड यानी कि डुअल डाय रेड। यहाँ पर हर हाल में पॉइंट लेने की आवश्यकता आर्यन कर देकर को। यहाँ से बिना पॉइंट वो नहीं लौट सकते, भले हो बोनस हो या टच हो, पॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट लेने के लिए काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष करने की आवश्यकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। टिक टिक आरंभ हो चुकी है। पूरे के पूरे 30 सेकंड का समय इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखिए पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी आपण सन्मान व सत्कार करत आहोत। मी राजपुरे सरांना विनंती करतो, कृपया आपण निलेशजी कांगणे अतिशय मोलाचं असं सहकार्य लाभतं आम्हाला। आमच्या ग्रामस्थ मंडळ आणि ग्रुप ग्रामपंचायत गिमवणे वडण जे महत्त्वाचं त्यांच्याकडनं आम्हाला योगदान भेटतं त्याबद्दल त्यांचा यथोचित सन्मान करत आहोत। धन्यवाद। ओजस केड़ेकर ताल में, सुर में, लय में जब होते हैं
तब उन्होंने कमाल किया है। आज इस समय देखा जाए कुछ मिनट के पहले ही साहिल माने बैकलाइन के बाहर गए हैं। ये अच्छा संकेत है सीमा माता सालदुरे की टीम के लिए। से जान आई है इस मुकाबले के अंदर, विशेषतः जिस तरह से सीमा माता सालदुरे के जो खिलाड़ी रिवाइवल होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय बनेगा श्री राम करदे की टीम के लिए। रुपए का कैश प्राइज उन्हें अनाउंसमेंट हो चुका है विश्वजीत कदम साहब उनकी तरफ से, लेकिन क्या वो अवार्ड उन्हें मिलने वाला है, क्या वो पारितोषिक को हासिल करने वाले हैं? तो दूसरी तरफ शेवटचे 5 मिनिटं शिल्लक आहे। हॅलो, ग्रुप ग्रामपंचायतच्या माननीय सदस्य मनस्वी मंगेश धोत्रे, कृपया आपण व्यासपीठावर यायचे आहे। शेवटचे 5 मिनिटं 16 गुणांवरती सीमा माता सालदुरे, कृपया आपण ग्रामस्थांनी 12 गुणांवरती श्रीराम करदे आहे, 16 गुणांवरती सीमा माता सालदुरे। शेवटचे 5 मिनिटं शिल्लक आहेत आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण शांततेमध्ये हा खेळ खेळतोय। या ठिकाणी शेवटचे 5 मिनिटं शिल्लक आहेत, 5 मिनिटं शिल्लक आहेत। हाय व्होल्टेज मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण जर बघितलं तर काही गुणांचा फरक आहे दोन्ही संघांमध्ये। शेवटच्या 5 मिनिटांचा दुआ डायरेक्ट ओजेस केड़ेकर इस समय रेड करेंगे। श्रीराम करदे बनाम सीमा माता सालदुरे के बीच में काफी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों भी टीमों को मालूम है ये सीजन का आखिरी प्रतियोगिता का फिनाले चल रहा है। लेकिन मोमेंटम का इस्तेमाल किया तो एक आशा की किरण बनते हुए रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, वो भी 1 या 2 मिलेगा, कमबैक हो जाएगा साहिल का, तो शायद पॉसिबल है। अन्यथा यहाँ पर बचे हुए मिनट में साहिल का जो बैकलाइन के बाहर रहना, ये चिंता का विषय बनेगा श्रीराम करदे के लिए। बोनस पॉइंट भले ही मिला हो, लेकिन साथी खिलाड़ी रिवाइवल नहीं हो सकता। अब मानो सामने तूफान है ओजेस खेड़ेकर का, इस तूफान को रोकना 2 खिलाड़ियों के बस की बात नहीं है। इसके पहले हमने देखा था 2 खिलाड़ी ने अच्छा खासा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए लॉबी का इस्तेमाल किया। आखिरी 3 मिनट का जब खेल बचा है, 12 और 23 यानी कि तकरीबन काफी ज्यादा फासला है। बचे हुए 3 मिनट के खेल में ऑल आउट देना पड़ेगा, बस ऑल आउट देने से काम नहीं चलना पड़ेगा, 2 बार ऑल आउट देना पड़ेगा। 2 मिनट की जो सीरियल और 3 मिनट का जायरात लगता था, शायद वैसा ही माहौल इस मुकाबले के अंदर है। हालांकि यहाँ पर 2 मिनट का खेल और 3 मिनट का एंटरटेनमेंट चल रहा है। ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला दोस्तों ये ऐसे होने वाला था। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो आर्यन करदे कर रेड करेंगे, लेकिन बैटल काफी जबरदस्त देखने को मिला था। ये फिनाले वाला मुकाबला था, फिनाले टाइप देखने को मिला है। पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने गिरफ्त ले लिया है सीमा माता सालदुरे की टीम ने। आखिरी 2 मिनट का खेल बचा है और यहाँ से कोई भी हार का शायद कोई भी उम्मीद नहीं हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए आर्यन करदेकर को पॉइंट मिला है, साहिल माने को बैकलाइन के बाहर भेजा है। आखिरी 1 मिनट का खेल शेष है और हर कोई दर्शक इस सुनहरे मोमेंट को अपने कैमरा में कैद करना चाहता है। और यहाँ पर देखिए सिंगल पॉइंट मिला, बजर बचा है और यहाँ पर इस सीजन का अंत जीत के साथ सीमा माता सालदुरे दैट्स अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस अनदर। और इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल